ऑफिसर रेजिमेंट। सो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ मेरी आईटी सेक्टर से लेके जो बैंक पीओ तक की जर्नी थी, कैसे मैंने क्लियर किया सारी चीज़ें। सो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो एक्चुअली मैं 2017 पास आउट हूँ और पास करने के बाद मैं 6 to 7 मंथ का मैंने गैप लिया कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर करूँगा। सो वो प्रिपरेशन के दौरान मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें से आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, रेलवे जेई हो गया और एंड एसएससी सीजीएल। बट ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम हैं, तो मैं एक पे फोकस नहीं कर पाया और मेरे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी 2017 में कि मैं ये सारे एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। सो जैसे ही 2018 का जैन आया तो मुझे लग गया कि शायद मेरे से गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएंगे, तो इसलिए मैंने टीसीएस का एग्ज़ाम दिया। टीसीएस का फॉर्म आया हुआ था और उसमें क्लियर होने के बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली। 2018 के अप्रैल टू जून तक की मेरी टीसीएस की ट्रेनिंग अहमदाबाद में थी। सो जैसे ही मैं वहाँ गया तो ये हुआ कि मतलब सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। तो मैं सोचा क्यों गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। एक मन में था कि गवर्नमेंट मुझे चाहिए ही, लेकिन फिर क्यों प्रिपेयर करना है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। सो मैं टीसीएस में लग गया। फिर जहाँ ट्रेनिंग ख़त्म हुई वहाँ से आने के बाद जैसे मुझे क्लाइंट लोकेशन पे भी क्लाइंट अलोकेट करते टीसीएस की, तुमको ये क्लाइंट के लिए काम करना है, तो मुझे अलोकेट हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जिनका हेडक्वार्टर लोकेशन है मुंबई सीएसटी में। सो वहाँ मुझे जाके रिपोर्ट करना था एंड मुझे वहाँ बैठना पड़ता था। सो वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया उनके पीपल्स ऑफ एचआरएमएस सिस्टम पे। सो वहाँ पे मेरी मेरा फ्रेंड था जो कि अभी एसबीआई पीओ में पोस्टेड है, उससे दोस्ती हो गई। सो उसने मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो उसने मुझे कुछ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज बताए। सो उसने बोला कि यहाँ से प्रिपेयर कर, तेरा हो जाएगा। सो 2018 तो पास हो गया, 2019 के जैन टू फेब से मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया वो रिसोर्सेज से। सो 2018-19 के मैंने कुछ कुछ पेपर दिए थे, जैसे आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क था, बट प्री ही नहीं क्लियर हो पाया उसमें। देन उसके बाद मैंने पूरा 1 साल रीजनिंग एंड मैथ्स के सिलेबस कंप्लीट करने में लगाए। तो 2019 का पूरा साल मेरा उधर चला गया सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि कैसा है ना, ऑफिस रहता था 9 to 10 आवर्स का। देन मेरा थोड़ा थाने साइड घर है और ऑफिस मुंबई सीएसटी जाना पड़ता था। सो वो जर्नी 2 आवर्स की हो जाती थी, जाने की 2 आवर्स की एंड आने की 2 आवर्स की, सो 4 आवर्स जर्नी। सो मेरा 13 to 14 आवर्स काम में ही निकल जाता था और मुझे प्रिपेयर करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि ऐसा करते कि थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब वीकडेज में अगर मैं 5 to 6 आवर्स भी निकाल पाऊँ रोज़ के 1 आवर, तो मेरा थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होता रहेगा। और वीकेंड्स में मैं पढ़ता था 4-5 घंटे। सो ऐसा करके 2019 पूरा और 2020 के 2-3 महीने मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में लगा। सो 2019-20 के भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। देन 2020 में फिर कोरोना आया, जो कि मेरे लिए तो मतलब अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हुआ आईटी, और सारा प्रिपेयर करने का मुझे टाइम मिल गया। सो वर्क फ्रॉम होम 10 to 11 आवर्स, जैसे ऐसे आईटी में बहुत काम करना पड़ता है। सो उतना काम करके फिर मैं सुबह में थोड़ा उठ के और रात में थोड़ा करता था, तो मुझे डेली 3 आवर्स तक मिल जा रहे थे वीकडेज को भी। सो 2020 में मैं प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आया 2020-21, सो 2020-21 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हो पाया। सो फिर जब नेक्स्ट ईयर आया 21 वाला, सो उसमें मुझे लगा कि शायद मैं जॉब के साथ ऐसा प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं श्योर भी नहीं था कि जॉब छोड़ना है, क्योंकि मुझे मतलब श्योर नहीं था कि एग्ज़ाम क्लियर भी होगा कि नहीं। सो इसीलिए मैं सोचा कि मैं स्विच मारूंगा कंपनी। सो कैसा है, यहाँ पे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी टीसीएस में, तो स्विच मारूंगा अगस्त सितंबर अगस्त के टाइम। और फिर उस टाइम मुझे थोड़ा मतलब अगर आप स्विच मारते हो कोई दूसरी कंपनी में, वहाँ पे आपको सीखने में टाइम लगता है और वो टाइम देते हैं। सो वो टाइम मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी। सो मैंने अगस्त में कंपनी स्विच किया
टू एसेंचर, फिर एसेंचर में काम करने लग गया। सो वो साल मेरे 2 प्री एग्ज़ाम क्लियर हुए, जिसमें एक IBPS PO प्री एंड SBI क्लर्क प्री था, बट मेंस नहीं क्लियर हुआ। सो फिर 2021-22 में भी एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और वहाँ भी मतलब वो ईयर भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली, बट प्री क्लियर हो गया। सो एक ऐसा मोटिवेशन भी आया कि नहीं, क्लियर हो सकता है। देन आता है 2022-23, जो कि मेरा था सिलेक्शन ईयर। सो वो ईयर मैं बताता हूँ कि उसमें मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। जब वो ईयर आया, मैंने कैसा, मेंस का मैं प्रिपेयर नहीं करता था, तो थोड़ा थोड़ा मेंस का भी प्रिपेयर करना चालू किया। जैसे मेंस का प्रिपेयर करना चालू किया तो मेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। सबसे पहला RRB PO पेपर था। इसके लिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि जैसे ही मेरा ये क्लियर होगा तो मैं जैन में रिज़ाइन कर दूंगा। 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है सेंचर में, और वो नोटिस पीरियड के टाइम मैं थोड़ा पढ़ूंगा मेंस का, मतलब जो IBPS SBI PO के मेंस रहते हैं और उनके इंटरव्यू, शायद वो भी क्लियर हो सकते। सबसे पहले RRB PO का पेपर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि RRB PO का मेरा क्लियर ही नहीं हो पाया, मतलब प्री ही नहीं क्लियर हो पाया, जिसके वजह से मुझे काफ़ी ऐसा शौक सा लगा कि मतलब इतना पढ़ाई किया लेकिन नहीं, प्री ही नहीं क्लियर हो पाया। मुझे अब जैसे पता चल गया था कि अभी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा भी स्कोप नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने और मेहनत चालू की। सैटरडे संडे थोड़ा और ज़ोर लगाया कि थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करूँगा। फिर उसके बाद मेरे आगे के चारों प्री एग्ज़ाम क्लियर हुए, जो कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, चारों प्री क्लियर हुए, जिसमें से IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क का मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया। SBI PO एंड IBPS PO का मेंस क्लियर हुआ, बट SBI PO के इंटरव्यू में जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा 0.91 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। बट IBPS PO ये जो था, इससे मेरा सिलेक्शन हुआ, और मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। ये जब मैं देखता हूँ कि मुझे मतलब मैं बहुत पहले से 2017 से ही तैयारी कर रहा था, और मेरी तैयारी कैसी, रेगुलर नहीं, जैसा ऑन ऑफ काइंड ऑफ थी। लाइक जब एग्ज़ाम आता था अगस्त में, जुलाई से पढ़ना चालू करता था, फिर जैसे ही प्री में सारे फेल हो गया तो पढ़ना फिर लगभग बंद हो जाता था। फिर पता नहीं क्या होता था, जैसे कि मुझे ये था कि जब कॉलेज से निकला था कि मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना है, जैसे बैंकिंग, और मुझे गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए थी, जैसे कंट्री को सर्व करना है मुझे। वो एक था कि जैसे ही एग्ज़ाम आते थे तो ऐसा बेचैनी टाइप होता था कि नहीं, करना ही है मुझे। फिर से मैं लग जाता था, तो ऐसे ही मेरा तैयारी हुआ है। अगर मैं एक बार भी जैन से जुलाई तक अच्छे से पढ़ा रहता तो मेरा शायद 2 ढाई से 3 साल में क्लियर हो जाता वो एग्ज़ाम, बट 6 साल लग गए, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने मिला ये पूरी जर्नी में। फाइनली मैं मतलब अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग मेरी 1 अगस्त से चालू है, जॉइनिंग का नोटिफिकेशन आ गया था। फाइनली मेरी ट्रेनिंग 1 अगस्त से चालू होगी, और फाइनली मैं मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जा रहा हूँ। ये थी मेरी टोटल 6 इयर्स की जर्नी कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया। ये मैं मतलब ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।